हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां हर रोज़ परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, इस चैनल पर आकर प्रार्थना सुनते हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और अनुग्रह दे। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप जहाँ से इस प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर अपना काम आपके जीवन में, आपके घर में अद्भुत रीति से दिखाएगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और वो जीवित है। आज जहाँ जिस घर में परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने को मिलते हैं, वहाँ कोई अंधकार की शक्ति कार्य न कर पाएगी। मेरा विश्वास है आप जहाँ से इस प्रार्थना को सुनने हैं, घर से, परिवार में, एकांत में, देश विदेश से, या रास्ते में चलते हुए, या गाड़ी के अंदर, जहाँ भी पार्किंग में बैठकर आप प्रार्थना सुने, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर आपको देख रहा है। जिस प्रकार नतनीएल को यानी देखा प्रभु यीशु मसीह ने, और नतनीएल एक बार यानी नतनीएल को फिलिप्पुस ने बोला कि परमेश्वर वो उद्धारकर्ता हमारे यहाँ आ गया है, तो देखते हैं। फिलिप्पुस से आ ही रहा था देखने के लिए, तो फिलिप्पुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये तो सच्चा यहूदी है। तो उसने कहा, तुम क्या मुझे जानता है कि मैं सच्चा यहूदी हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देख लिया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज आपको देख रहे हैं। जहाँ से आप इस वचन और प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगा रहा है। जैसे उस नतनीएल को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। नतनीएल वहाँ क्या कर रहा था? वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा था अंजीर के पेड़ के नीचे। उस वक्त परमेश्वर उसे देख रहा था। आज आप भी परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है। अब जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके हृदय की बातों को आपको पहचान रहे हैं, तो प्रभु के सामने अपने हृदय को पवित्र करके सामने बैठिए। परमेश्वर आपके हर एक बात को देखेगा और उसका उत्तर देगा। आमीन। हालेलुया। आज हम वचन देखेंगे कि आपके लिए, मेरे लिए कौन सा वचन हथियार है। आपके लिए कौन सा वचन हथियार है, क्योंकि वचन तलवार है, ये हथियार है एक। और आपके लिए और मेरे लिए कौन सा हथियार है? वचन। हालेलुया। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वचन आपके लिए एक हथियार है और विश्वास आपकी ढाल है। धार्मिकता जिल्लम है और सत्य से आपको अपनी कमर कसनी है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ वचन ऐसे होते हैं जो आपके लिए खास होते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है। प्रियो, आप जितनी मर्जी अच्छे क्यों न हो, अगर आप आत्मा में लड़ने वाले नहीं हैं, तो आप शैतान से हार जाएंगे। क्योंकि शैतान को हराने के लिए एक एक ही हथियार है, जो वचन है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग योजना रखी है, इसीलिए हर एक व्यक्ति का हथियार भी अलग अलग है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में उस हथियार को कैसे ढूंढ सकते हो जो शैतान के खिलाफ काम करेगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके लिए कौन सा वचन हथियार के रूप में है, तो आप मसीह जीवन में कभी जीत नहीं सकते। आप अगर रोज़ बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो आप भूल जाओ कि आपके जीवन में कभी बड़ी गवाही होगी। जब हम बाइबल में प्रेरितों के कार्य 8 अध्याय 26 से 40 नंबर वचन तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि कुश देश की रानी का मंत्री और खजांची था, जो रोज वचनों को पढ़ता तो था, पर वह वचनों को समझ नहीं पाता था। एक दिन जब वह वचन को पढ़ते पढ़ते यरूशलेम को आ रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस को उसके पास भेजा, और फिलिप्पुस ने उसे वचन समझाया। तब उसने उन वचनों को समझने के कारण बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि वचन आपकी ज़िंदगी में एक हथियार के रूप में काम करे, तो आपको रोज़ 3 घंटे बाइबल पढ़नी होगी, और बिना वचन के कोई भी आशीष नहीं मिल सकती।
परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा ही छुड़ाता है। इसीलिए अब आपको बाइबल में से ढूंढना है कि कौन सा वचन आपको छुड़ाएगा। आपको बाइबल इस तरह से पढ़नी होगी कि ये आपकी ज़िंदगी है। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु परमेश्वर, दया का सागर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी इस भोर को हम सुबह उठकर प्रभु जी आपके सामने हाथ उठाते हैं। जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर जुड़े हैं और इस वक्त आपकी हाजुरी में आकर हाथ उठाया और इस वचन को सुना है, तो परमेश्वर आज इनके जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके घर घराने को बचाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु यीशु आपने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद की भेंट आपकी वेदी पर चढ़ाता हूँ मेरे प्रभु। धन्यवाद और तारीफ हो प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, आज जितने बेटे बेटियां आपके चरणों में आकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने घर से, बाहर से, जहाँ से प्रभु जी आप अपनी अलौकिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम दिखाइए। वो हथियार प्रभु जी, जो वचन है प्रभु जी आपका आत्मिक हथियार, वो वचन इनका लिए, जो इनके लिए आपने ठहराया है, जो आत्मिक हथियार, जो इनके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए वो वचन है, आज प्रभु जी अपने वचन को इनके हृदय में दीजिए, ताकि वो वचन प्रभु जी अपने हृदय में रखे, कभी कोई दुष्ट इन्हें चुराने ना पाए और उस वचन के अनुसार चले। वो वचन आज इन्हें जब ये पवित्र शास्त्र पढ़े तो वो वचन इनको मिले और उस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आज ये घर घराना उद्धार पाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा इनके प्रभु उतरे। जैसे प्रभु जिस खजांची, जो खजांची बाइबल पढ़ रहा था, परंतु प्रभु आपने उसको इस पास में फिलिप्पियुस को भेजा और आत्मा ने उसे बताया फिलिप्पियुस को, और आत्मा उसे लेकर गया और वहाँ जाकर उस खजांची को प्रभु जी वो पवित्र शास्त्र वो फिलिप्पियुस ने बताया। वैसे ही प्रभु जी आज ये तेरा पवित्र आत्मा का वचन जिन लोगों के हृदय में जा रहे, तो इन्हें प्रभु जी वो ही समझ, वही परमेश्वर ज्ञान इन्हें मिले, ताकि प्रभु जी जिस प्रकार खजांची ने प्रभु जी वो बातें समझी उस फिलिप्पियुस की, वैसे प्रभु जी ये बातें जो आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा ये बताई जा रही है, ये बेटे बेटियां समझे, भाई बुजुर्ग जवान जितने भी है ये बातें समझे। जैसे खजांची ने विश्वास कर लिया, वैसे प्रभु जी ये बेटे बेटियां आत्मा में पूरा विश्वास करे और विश्वास करके प्रभु जी, जैसे खजांची ने प्रभु जी बपतिस्मा पाया और उसने उद्धार पाया, छुटकारा पाया, वचन को समझा, वचन पर विश्वास किया कि यीशु ही मेरा परमेश्वर है, उसी प्रकार प्रभु जी ये वचन पर हर मन लगाए, इनका दिल लगा रहे, ये समझे। और प्रभु जी जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं पाया वो बपतिस्मा पाए प्रभु जी, और प्रभु आज इन्हें छुटकारा देना इस वचन के द्वारा। जिस प्रकार वो फिलिप्पियुस ने प्रभु जी उसे समझाया, तो प्रभु जी खजांची ने प्रभु जी छुटकारा पाया, उस दिन से पाप से वो मुक्त हुआ। वैसे प्रभु यीशु राजा आज ये बेटे बेटियां उस बीमारी से, दुर्बलता से, पाप से, गुनाहों से, बुराइयों से, लाचारी से, व्यभिचार से, झूठ से, पाखंड से, बुराइयों से प्रभु जी ये छुटकारा पा दे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी वो खजांची छुटकारा पा चुका पढ़ता था, लेकिन जब प्रभु जी उन्हें आत्मा ने समझाया उस फिलिप्पियुस के द्वारा, तब प्रभु जी वो समझ पाया। आज प्रभु यीशु राजा तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा इन बेटे बेटियों को ये पवित्र वचन समझाया जा रहा है, तो प्रभु जी इनके आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि ये सारी बातों को समझकर प्रभु जी आपके आज्ञा के वचन के अनुसार चलने लगे। जैसे वो खजांची चलने लगा प्रभु जी, वैसे प्रभु जी आपका अनुग्रह इनके ऊपर हो जाए। आज मेरा विश्वास है प्रभु जी, जितने बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है उनके हृदय में आपके प्रति प्रेम भर गया है। मैं जानता हूं आप इस वचन के द्वारा इनके एक एक दिल से प्रभु जी आप बातें कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार प्रभु जी वो खजांची ने छुटकारा पाया पाप से, वैसे प्रभु जी आज ये बेटे बेटियां उन रोगों से, उन दुखों से, उन पीड़ाओं से, कष्ट से प्रभु जी ये बेटे बेटियां आज जहां से ये प्रार्थना सुन रहे हैं उस जगह प्रभु जी छुटकारा पाए प्रभु जी। इनका परिवार जिसके विषय में, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, वो बेटे बेटियां भी इनकी प्रार्थना के द्वारा छुटकारा पाए। आज जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है प्रभु जी, उनके घर में सुख और शांति और समृद्धि और खुशियां देना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी तेरा दास तुझे पुकार रहा है, तेरे दास की प्रार्थना को सुन स्वीकार कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। एक फिलिप्पियुस की आत्मा की तरह प्रभु जी आज इन लोगों को, एक एक जन को आपने समझाया
लगाया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज आज से प्रभु जी ये लोग वचन पर मन लगाना सीखे प्रभु जी। आज उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, व्हील चेयर पर है प्रभु जी, आईसीयू में है प्रभु जी, और जो बीमार रहते हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रभु जी दुआ करता हूँ कि आज ये तेरे वचन को समझे और प्रभु जी आज इन लोगों को, इनके परिवार को छुड़ा लीजिए, जिससे प्रभु जी वो खजांची प्रभु जी पाप से मुक्त हो गया प्रभु जी, आपका पवित्र जीवन पाया मेरे खुदा। उसी प्रकार आज ये जीवन पाए प्रभु जी, मृत्यु से बच जाए और उस बीमारी से, रोग से छुटकारा पाए प्रभु जी। वो कैंसर का आत्मा इनके छोड़कर चली जाए, जो पेट के अंदर कैंसर है, लीवर में है, जाड़ में है, मुंह में है, जहाँ भी प्रभु जी वो कैंसर है, सिर के अंदर है, छाती पर है प्रभु जी, वो ट्यूमर है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बीमारी कैंसर की छोड़कर चली जाए। ब्लड का कैंसर है, ब्लड के कैंसर को मैं डांटता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, इन बेटे बेटियों को छोड़कर निकले। हे महान परमेश्वर, तो अपना हाथ बढ़ा और इन्हें छू ले प्रभु जी। तो वचन के द्वारा चंगा करता है। आज का वचन इन लोगों के दिल में गया है प्रभु जी। आज ये वचन प्रभु जी इनके हृदय में प्रभु जी काम करे, शरीर में काम करे, ताकि वो रोग से छूट जाए प्रभु जी, वो कैंसर से मुक्त हो जाइए बेटे बेटियां प्रभु जी। जो भी हार्ट अटैक के दुष्ट ने डाला है प्रभु जी, वो बार बार हार्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है प्रभु जी, उस हार्ट अटैक से प्रभु जी छुटकारा दे, उस हृदय के रोग से, हृदय के रोग से छुटकारा दे प्रभु जी। कोई हृदय रोग न रहने पाए, हार्ट अटैक न रहने पाए प्रभु जी। आप अपने वचन के द्वारा इन लोगों को प्रभु जी चंगा कीजिए, क्योंकि आपने कोड़ा खा लिया, इसीलिए हमने चंगाई पा ली है। तो प्रभु जी ये बेटे बेटियां जहां से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी ये चंगाई पाए, जो बीमार लोग हैं वो आज चंगाई पाए तेरे वचन के द्वारा। ये वचन पर मन लगाए, खोजे की तरह प्रभु जी, उस खजांची की तरह प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे खजांची उधार पा चुका, वैसे प्रभु जी ये बेटे बेटियां आज चंगाई पा पाए प्रभु जी। प्रभु जी इनका हथियार जो वचन है प्रभु जी, वो हथियार इन्हें आज मिले, जब पवित्र शास्त्र पढ़े तो वो हथियार मिले और उस रोग से मुक्त हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो लीवर का रोग चला जाए यीशु के नाम से, किडनी का रोग चला जाए, बीपी की दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, जो बार बार बीपी हो जाती है, बीपी का रोग छोड़ कर चला जाए यीशु के नाम से। किडनी का रोग चला जाए, अल्सर का रोग चला जाए, माइग्रेन का रोग चला जाए, थायराइड चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज्ञा देता हूँ निकल जाओ इनके शरीर से, ये थायराइड की आत्मा छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गले का इन्फेक्शन जाता रहे, मुंह के छाले जाते रहे यीशु के नाम से। खाने की फूड पाइप में जो प्रॉब्लम है, एलर्जी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है और रोग खत्म हो जाए। ब्लड के अंदर किसी प्रकार के कोई खाने पीने से ऐसा इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए। ब्लड के अंदर इन्फेक्शन डालने वाली दुष्ट आत्मा छोड़े और निकल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है, तो इनके शरीर, इनके ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपना लहू दे दिया है। इसीलिए हमारा लहू प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर पवित्र किया है, इसलिए कोई लहू के अंदर कोई रोग न रहने पाए। हे प्रभु यीशु राजा, आप इन्हें सर से लेकर पाँव के तलों तक हील कीजिए प्रभु, कोई प्रकार का रोग इनके शरीर में न रहने पाए। जिनके घुटनों में दर्द है, घुटने के अंदर सूजन है, हाथ पाँव में दर्द है, जहाँ भी वो कमर के रीढ़ की हड्डी में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो दर्द की आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूँ, छोड़ और निकल जा। क्योंकि प्रभु जी आपने प्रभु जी उस कुबड़ी औरत को छुआ, तो छूने से प्रभु जी उसका कुबड़ चला गया। वैसे प्रभु जी आज का वचन इन लोगों को मिला है, तो इनका सारा कुबड़, सारा रोग, सारी बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाए और हृदय को छोड़कर चली जाए। अंधकार की शक्तियां इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से मैं डांटता हूँ उस दर्द की आत्मा को, इनके हड्डियों से वो दर्द की आत्मा निकल जाए, बेचैनी की आत्मा चली जाए। जो प्रभु दाऊद कहता है, मेरे पाप की वजह से मेरे शरीर में बेचैनी है, हड्डियों में बेचैनी है, वो हड्डियों की बेचैनी पाप की वजह से, तो प्रभु जी वो पाप से छुटकारा पाए प्रभु जी, वो रोग से मुक्त हो जाए ये बेटे बेटियां। हे मेरे परमेश्वर, इनके कानों को छू लीजिए। बार बार प्रभु जी बहरापन प्रभु जी हो जाता है, बार बार कभी सुनता है कभी नहीं सुनता, ऐसा प्रभु जी रोग है, तो प्रभु जी वो रोग बहरापन चला जाए। जिस प्रकार प्रभु जी एक व्यक्ति को आपके पास लेकर आए, आपने उनके गूंगे और बहरे को आपने छुआ और छू कर प्रभु जी उन्हें कहा इफ्ता खुल जा, वो गांठें मुंह की जबान की गांठ खुल गई और कान खुल गए। वैसे प्रभु जी आज इनके कानों को, इनके जबान को छू लीजिए। जो बहरे गूंगे हैं प्रभु जी उन्हें छू लीजिए, ताकि वो बोलने लगे, सुनने लगे। हे प्रभु यीशु राजा, मेरी दुआ है प्रभु जी इन बेटों के लिए जिनके आंखों पर चश्मा लगी गई है और चश्मा उतर जाए, जिनको मोतियाबिंद हुआ है, आंखें अंधा कर रखा है शैतान ने प्रभु जी, वो अंधापन की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए, इनकी आंखें खुल जाए। जैसे प्रभु जी आपके पास दो व्यक्ति घर के पीछे आपके पीछे आ गए और
आपको कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आपने कहा तुम विश्वास करते हो, उन लोगों ने कहा हम विश्वास करते हैं। आपने उनकी आंखों को प्रभु जी छुआ, आपने कहा तुम देखने लगो, और देखने लगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा, आपका वही वचन मैं बोलता हूँ, ये बेटे बेटियाँ देखने लगे, इनके शरीर में कोई प्रभु जी रोग न रहने पाए, इनके आंखों का रोग जाता रहे, ये देखने लगे। जिनके पीलिए का रोग है वो पीलिए का रोग खत्म हो जाए। जिनके प्रभु जी पत्थरियाँ हैं पीते की थैली के अंदर, वो पत्थरियां यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से वो पत्थरियां खत्म हो जाए। हे महान परमेश्वर, जिनके पेशाब में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन की दुष्ट आत्मा जाती रहे। जिनको खांसी है, बुखार है, एलर्जी है, निमोनिया है, दम्मे की आत्मा है, वो सारा रोग प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इन बेटे बेटियों को छोड़कर चला जाए। ये रोग की दुष्ट आत्मा चल छोड़ और निकल जा, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के पवित्र वचन जो हथियार है, इन लोगों ने वो हथियार ले लिया है। इसीलिए उस हथियार से प्रभु जी उस बीमारी के दुष्ट आत्मा को आप निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, आप इनके पर दया कीजिए। जितने बेटे बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, जवान हैं, छोटे बच्चे हैं जो रात को रोते हैं, प्रभु जी इन्हें प्रभु जी आप छू लीजिए, और वो सारे उस रोग से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए। जिनके घर में प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा की वजह से प्रॉब्लम है, समस्या है, जो रोग है, वो सारे रोग खत्म हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उस रोग को मैं कहता हूँ, जो दुष्ट आत्मा की वजह से वो सारे रोग चला जाए, जो कुदरत की वजह से वो सारे रोग चला जाए, जो पाप की वजह से वो सारे रोग खत्म हो जाए। हे प्रभु, एक एक जन को छूकर प्रभु जी आप चंगा कीजिए मेरे खुदावन। हे प्रभु, जिनके कमर में प्रभु जी दर्द रहता है, जो रोग है प्रभु जी, जो डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार से कोई नाड़ दबी हुई है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हील हो जाए। बी हील नेम ऑफ जीसस। प्रभु अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए और इनके रोगों को खत्म कर दीजिए। वो हथियार, तेरा वचन इनके अंदर जाए प्रभु जी, उस हथियार से प्रभु जी वो दुष्ट छोड़कर भाग जाए प्रभु जी। आज वो दर्द इनके शरीर से निकल जाए। हे मेरे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में आकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जिनके लहू बहने का रोग है, जिनके लहू बहने का रोग है, गुप्त रोग है, पद्दर रोग है, सपन दोष है, वो गंदी आत्मा इनको छोड़े और निकल जाए। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों को आज तक आपने वचन के द्वारा छुआ है, उनके शरीर में कोई प्रकार का रोग नहीं रहा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहती है परमेश्वर का मिंद्र है मनुष्य का शरीर। इन बेटे बेटों का शरीर प्रभु जी आपका पवित्र मिंद्र है, इसीलिए इनके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग न रहने पाए। हर प्रकार के रोग की आत्मा को मैं कहता हूँ यीशु के नाम से वो गुप्त रोग खत्म हो जाए। आज से प्रभु जी ये बेटे बेटियां स्वतंत्र होकर बड़ी गवाही दे, और सच में आप पर विश्वास करके पवित्र शास्त्र को प्रभु जी 3 घंटे पढ़ने लगे, आपके वचन को प्रभु जी हथियार बनाकर प्रभु जी ये शैतान के सामने लड़ने लगे। ऐसा होने दे प्रभु जी, जब आप इन लोगों को प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप चंगा करेंगे, तब प्रभु जी ये विश्वास करेंगे, और विश्वास करके आपके पवित्र कलाम को ध्यान करेंगे और वचन पढ़ेंगे और आपके पीछे चलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, आज ये प्रार्थना जिस घर में, जिन लोगों के हृदय में जा रही है, इन लोगों को छू कर चंगा कीजिए। कोई प्रकार की बीमारी इनके शरीर में न रहने पाए। हे प्रभु यीशु राजा, कोई प्रकार की बीमारी क्यों न, वो सारी बीमारियां, एड्स की आत्मा चली जाए छोड़कर। जो प्रभु जी पीलिए का रोग है वो चला जाए, काला पीलिया वो चला जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। बाल झड़ने का कोई रोग है वो रोग चला जाए। इनके चेहरे पर किसी प्रकार के कील मुहासे या दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाए, अंधकार की शक्तियाँ। और प्रभु जी इनका फेस है प्रभु जी आपकी तरह, प्रभु जी आपके मुंह का प्रकाश इनके मुंह पर चमके, ताकि प्रभु जी वो रोग, वो प्रभु जी इनका चेहरे का रोग खत्म हो जाए, और ये बिल्कुल भले चंगे हो जाए और आपकी महिमा करने लगे। और प्रभु जी आपकी महिमा करे, ये सब लोगों को गवाही बताए कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। जिनके हाथों पाँव में प्रभु जी आइट है, प्रभु जी किसी प्रकार की एलर्जी है, नाखूनों में या हाथ पर, पाँव पर किसी प्रकार की एलर्जी है, प्रभु जी खाज खुजली है, कोई चर्म रोग है, उस सारे रोगों को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डांटता हूँ। चल छोड़ दे इस बेटी को, इस बेटे को, इस जवान, इस बुजुर्ग को छोड़ और निकल जा, आउट हो जाए यीशु के नाम से। हे प्रभु, अपने हाथों से छू लीजिए प्रभु यीशु राजा, अपने हाथों से इन बेटे बेटे को छू लीजिए, किसी प्रकार का कोई रोग न रहने पाए। जिनके प्रभु जी जो बच्चे हैं प्रभु जी रात के अंदर प्रभु जी बेड पर पेशाब कर देते हैं, वो गंदी दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़ कर जाए, और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बच्चा हील हो जाए। हे प्रभु जी, वो दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, ये बेटे प्रभु जी चंगे भले हो जाए, और शर्मिंदगी इनके अंदर से वो जाती रहे।
हे प्रभु जी, जिनके पेट में प्रॉब्लम है, जो प्रभु यीशु राजा अंधकार की शक्तियों ने कोई पेट को इनके पकड़ रखा है, बार बार पेट दर्द करता रहता है, और किसी प्रकार से प्रभु जी, किसी प्रकार से प्रभु जी कोई अटैक कर रहा है पेट के ऊपर, और पेट के अंदर कई प्रकार के रोग बना रखे हैं। अंधकार की शक्ति मैं तुझे डांटता हूँ, इनके पेट को छोड़कर चली जा, आउट हो जा, छोड़ दे इस बेटी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आउट हो जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो सारी गंदी आत्मा जादू टोने की इनके पेट को छोड़कर निकल जाए प्रभु जी। इनके घर पर, इनके शरीर पर, इनके बच्चों पर, इनके फाइनेंस पर किसी प्रकार का जादू टोना ना काम करने पाए, इनके पशुओं पर कोई जादू टोना काम नहीं करने पाए। जिनके पशु बीमार रहते हैं वो चंगे हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे प्रभु, आपके सामने ये प्रार्थना करता हूँ, इनके पर दया और कृपया दृष्टि कर प्रभु जी, और जादू टोना खत्म हो जाए। याकूब के घराने पर कोई मंत्र जंतर ना चलेगा, ना कोई बाहवी कहने वाली आत्मा काम करेगी। इस वचन के अनुसार प्रभु जी मेरी प्रार्थना है, इनके घर पर, जिसके घर में ये प्रार्थना चल रही है, उसके घर पर किसी प्रकार का कोई जादू टोना टोटका काम न करने पाए। आप अपने वचन के द्वारा कार्य करते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था। यही तो वचन है प्रभु जी जो मैं बोल रहा हूँ, यही परमेश्वर है। यही परमेश्वर आज उस जगह पर काम कर रहा है जिस जगह पर प्रभु जी ये प्रार्थना चल रही है। उनके घर में सुख और शांति समृद्धि दे। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश होता है, बार बार प्रभु जी पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, बहू सास के बीच में क्लेश होता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर वो क्लेश की आत्मा छोड़कर चली जाए, क्योंकि आपने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ। आप अपनी शांति उनके घर पर प्रदान कीजिए, दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज ये वचन पढ़ने के लिए तैयार है तो प्रभु जी आपकी शांति इनके हृदय में अधिकाई से बसने दीजिए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, मेरा विश्वास है आज ये प्रार्थना सुनने के बाद गुड न्यूज, अच्छी खबर मिलेगी और शांति और आनंद, आप खुशियाँ भर देंगे प्रभु जी। आज इनके घर में हमेशा के लिए, अब इनके परिवार में शांति बनी रहेगी, क्योंकि जहाँ परमेश्वर प्रेम है वहाँ आप परमेश्वर है प्रभु जी, वहाँ ही मौजूद है प्रभु जी जहाँ प्रेम है प्रभु जी। इनके घर में प्रभु जी बार बार छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है, तो आज प्रभु जी तेरे वचन को माने कि तू प्रेम है, तू प्रेम है परमेश्वर। जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है प्रभु जी। कोई दुष्ट आत्मा इन्हें लड़ाई झगड़ा उपद्रव कराने के लिए आती है, तो तेरे वचनों के अनुसार प्रभु जी हथियार बनाकर इन्हें प्रभु जी संभाल के रख मेरे प्रभु। वो गुस्से में कौन कंट्रोल करे, क्योंकि पौलुस कहता है मैं मेरे शरीर को मारता हूँ और पीटता हूँ, कूटता हूँ। ये प्रभु जी पौलुस की तरह अपने आप को कंट्रोल करना सीखे प्रभु जी। किसी प्रकार का ये गुस्सा न करे और शांत माहौल में बने रहे, और प्रभु जी तू अपना काम दिखाएगा इनके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु जी बगैर प्रेम प्रेम तो इंसान ठनठनाती हुई झांझ और झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल है प्रभु जी। ऐसा न हो प्रभु जी, उस वचन के अनुसार न हो जो पीतल है या झंझनाती झांझ। ये सच में प्रभु जी, प्रभु आपके वचन के आदर और मान करते हुए तेरे अंदर प्रेम में बढ़ते जाए और सबसे प्रेम रखे मेरे प्रभु। इनके माहौल प्रभु जी जो आसपास में, घर में प्रभु जी, गाँव में कोई ऐसा है प्रभु जी इनके विरोध में है प्रभु जी, अशांति फैलाई हुई है, तो अशांति खत्म हो जाए और इनके प्रति सबके हृदय में प्रेम भर दे प्रभु जी। सबका मन इनके प्रति प्रभु जी दयालु कर दे, और प्रभु जी इनके अंदर सबके प्रति प्रेम भर दे, सबके अंदर प्रेम भर दे प्रभु जी। ये जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने, इनके हृदय में सबके प्रेम भर दे। ये प्रार्थना जब सुनी जाए प्रभु जी, जब जब तो प्रभु जी जो भी गुस्सा हो शांत हो जाए प्रभु जी, और प्रभु जी तेरा हथियार इनके अंदर ये वचन है वो काम करने लगे प्रभु जी। ये वचन के द्वारा प्रभु जी आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी। जहाँ से ये प्रार्थना सुने हाथ उठाकर प्रभु आप अपना पवित्र आत्मा इन पर उड़ेल दीजिए, और पवित्र आत्मा इन्हें छुए, और इनके अंदर से वो सारी नशे की आत्मा, गलत आदतें, बुरे विचार, बुरे सोच, गंदी चीज़ें प्रभु जी इनको छोड़कर जाए प्रभु जी। गंदी गंदी चीज़ें खिलाती है वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, बेविचार की आत्मा छोड़कर जाए। मोबाइल पर प्रभु जी जो बार बार पूरे दिन प्रभु जी पूरा समय बर्बाद करते हैं, वो मोबाइल के ऊपर एक्टिविटी रखने वाली दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जाए, और प्रभु जी ये लोग प्रभु जी तेरे वचन और पवित्रता की ओर ध्यान करें। तू सच्चाई में चला प्रभु जी। आज इनके घर में इस प्रार्थना को सुनते ही अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करना, इनका मन बदल देना प्रभु जी, इनके घर का माहौल चेंज कर देना प्रभु जी, इनके घर में खुशियाँ आनंद भर देना। मेरा विश्वास है प्रभु जी आज की ये प्रार्थना सुनते ही प्रभु जी इनके घर की सारी सिचुएशन बदल जाएगी, ये स्वयं नहीं रहने पाएंगे प्रभु जी। गुड न्यूज़ देना, अच्छी गवाही वाले स्वर्गदूत इनके पास में खड़े कर देना, ताकि ये प्रार्थना सुनते ही गुड न्यूज़ लेकर वो स्वर्गदूत आए मेरे पिता परमेश्वर। अच्छी गवाही वाले, चंगाई वाले स्वर्गदूत आपने इनके पास खड़े कर दिया है प्रभु जी। इनकी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को भेज, ताकि रक्षा करें, इनकी रक्षा करें मेरे पिता परमेश्वर। इनकी लड़ाई लड़ जिस प्रकार प्रभु जी असुरियों को एक स्वर्गदूत को भेजकर 1,85,000 असुरियों को मार गिराया, वैसे प्रभु जी जो जितने बेटे बेटियां दिल से ये प्रार्थना सुन रहे हैं, तो प्रभु जी उनके पास में वो दूत को भेज, और वो दूत इस रीति से लड़े ताकि उस दुष्ट आत्मा को, अंधकार की शक्तियों को जो इनके विरोध में
उन्हें नष्ट कर दे प्रभु जी। जिनके काम बंद पड़े हैं, फाइलें बंद पड़ी है, जिनका काम डॉक्यूमेंट कार्य जो भी बंद पड़ा है प्रभु यीशु राजा, आज इनकी सहायता कर प्रभु जी। सारे डॉक्यूमेंट के काम इनका पूरा करना प्रभु जी। आज ये वचन पर चलने के लिए तैयार है प्रभु जी। खोजे के तेरे समान वचन को समझने के लिए तैयार है, तो मेरे पिता परमेश्वर इनके कामों को खोल देना मेरे परमेश्वर। जो बिजनेस बंद पड़े हैं प्रभु जी, जिनको सैलरी नहीं मिली है, बार बार सताव आ रहा है, बार बार लोगों की धमकियां आ रही है, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु राजा तो संभाल। इस वक्त आपकी जरूरत है प्रभु जी, आपके वचनों की जरूरत है प्रभु जी। आपका हथियार बनकर आप इनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी। इन्हें संभाल कर रखिए हे मेरे परमेश्वर। जिनका रिश्ता टूट गया उनका रिश्ता अच्छा रिश्ता दे प्रभु जी, और जिनके रिश्ते टूट गए उनको वापस प्रभु जी जोड़ दे, क्योंकि प्रभु जी तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आप इस धरती पर आए। आज प्रभु जी इनकी प्रार्थना को सुनकर इनके रिश्ते जोड़ दीजिए। उस इनके घरों में, जिनके घर में शादी है, उनकी रक्षा कर प्रभु जी, सहायता कर, मदद कर, कोई चीज़ की गति न होने दे। वचन कहता है जवान सिंह को गति हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गति ना होगी। जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को, बेटे बेटियों को किसी प्रकार की कोई गति न होने पाए। जो भी प्रभु जी ये प्रभु जी जमीन खरीदने या नई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं प्रभु, इनकी सहायता और मदद कर, अच्छी चीज़ों के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये बड़ी गवाही दे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जितने बेटे बेटियां हरदम प्रभु जी इस वक्त चैनल पर आकर प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन में बड़ी गुड न्यूज़, अच्छी खबर दे मेरे पिता परमेश्वर। आज इनका माहौल बदल दे, तेरा पवित्र आत्मा का कब्जा इनके पर रहे, कोई दुष्ट का कब्जा इनके पर न होने पाए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा का कब्जा इन बेटे बेटियों पर रहे, जितने प्रार्थना सुने, कोई दुष्ट आत्मा का कब्जा न रहने पाए, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु जी आपसे की जा रही है इन लोगों के लिए। तो इनका घर का सारा माहौल तूने बदल दिया, तेरा पवित्र आत्मा का कब्जा आ चुका है। तेरा प्रभु जी पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करे। कोई झूठ, पाखंड, बुराई, ईर्ष्या, जलन, बैर, विरोध, क्रोध, डाह, निंदा, बुराई, ऐसी चीजें इनके हृदय में न रहने पाए। मेरा विश्वास है प्रभु जी आज ये प्रार्थना सुने, वहाँ प्रभु जी तेरा खुशियाँ, आनंद, प्रेम भर दिए प्रभु जी। ये गुड न्यूज़ देखे मेरे पिता परमेश्वर। जो काम रुके हुए हैं प्रभु जी उनको ओपन कर दे, खोल दे प्रभु जी। जो बच्चे पढ़ने वाले वो सबसे टॉप रहे, बड़े अधिकारी बने मेरे परमेश्वर। हे प्रभु जी जो प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट भेज रखी है प्रभु जी, उन लोगों का प्रमोशन कर प्रभु जी। बड़े पद अधिकारी ऊंचे पद पर लेकर जाइए मेरे प्रभु। जो यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, इनके रास्ते को, ऊंची ऊंची भूमि को चोरस कर दे प्रभु जी। कोई परेशानी इनके रास्ते में न रहने पाए हे प्रभु जी। जो सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन लोगों के लिए 1 या 10,000 कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनकी सहायता और मदद करिए। खराई से चले, तेरे वचन का हथियार लेकर, अपने हाथों में ये तलवार लेकर चले, ताकि प्रभु जी उस दुष्ट का कार्य को नष्ट कर पाए। हे प्रभु जी एक एक जन को प्रभु जी तेरी दया कर दृष्टि बनी रहे। हे प्रभु जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरा कर, किसी चीज़ की कोई गति न होने दे। हर एक गति को पूरा करना। जवान सिंह को गति हो सकती है, परंतु युवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गति न होगी। परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार ऐसा होने दे कि इनके घर में किसी प्रकार की कोई गति न होने पाए। आकाश के झरोखे खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा घुड़कना कि वो सत्यानाश हो जाए। जिस प्रकार प्रभु जी उस विधवा औरत ने गट्टी से बोया, तो प्रभु जी वो उनका परिवार सब प्रभु जी उस अकाल के अंदर भी तरपत किया गया प्रभु जी। उसी प्रकार इन बेटे बेटियों को तरपत करना, आशीषित करना, ब्लेस करना, आजाद करना, स्वतंत्र करना, किसी चीज़ की कोई गति न होने देना प्रभु जी। सारी आदर में मैं प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ।